आज के इस वीडियो में हम देखेंगे समरी ऑफ द मिडनाइट विजिटर। द मिडनाइट विजिटर इज ए डिटेक्टिव स्टोरी रिटन बाय रॉबर्ट ऑर्थर। ये कहानी एक जासूसी की कहानी है जिसे लिखा है रॉबर्ट ऑर्थर ने। द स्टोरी इज अबाउट ए क्विक विटेड सीक्रेट एजेंट ओजेबल। और ये कहानी एक डिटेक्टिव के बारे में, सीक्रेट एजेंट के बारे में है जिसका नाम है ओजेबल। One day, he and his writer friend Fowler had gone out to spend an evening together. एक दिन वो और उसका दोस्त फॉलर, जो कि एक राइटर होता है, वो शाम को घूमने जाते हैं। As the two men talked, Oswald told him that Fowler must have imagined him to be a secret agent. जैसे ही दोनों लोग बात करते हैं, ओजेबल अपने दोस्त फॉलर को बोलता है कि शायद उसने उसको इस तरीके से इमेजिन किया होगा, हु डील्ड विद एपेगॉन्स एंड डेंजर एंड इनवाइज्ड मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट। यानी कि उसने उसको इस तरीके से में इमेजिन किया है क्या होगा कि वो जो सीक्रेट एजेंट होता है वो एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन होता है। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, और पिस्टल्स की आवाज़ें, एंड ड्रग्स इन द वाइन, और शराब वाइन के अंदर ड्रग्स, इस तरीके से उसने इमेजिन किया होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी व्हेन फॉलर मीट ओजेबल, लेकिन जब फॉलर ओजेबल से मिलता है, ही फाउंड द लेटर टू बी ए चबी लुकिंग स्पाई हु स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन मॉडरेटली विद एन अमेरिकन एक्सेंट। जब फॉलर ओजेबल से मिलता है, वो पाता है कि जो सीक्रेट एजेंट ओजेबल है वो एक चबी लुकिंग स्पाई है जो कि फ्रेंच और जर्मन बोलता है अमेरिकन एक्सेंट के साथ। एवर सिंस ही मूव्ड फ्रॉम पेरिस टू बॉस्टन 20 ईयर्स एगो, जब से वो पेरिस से बॉस्टन आया है 20 साल पहले। सून बोथ ऑफ देम हेडेड टुवर्ड्स ओजेबल रूम, और तुरंत ही दोनों ओजेबल के रूम की तरफ चलने लगते हैं। ही अनलॉक द डोर एंड स्विच्ड ऑन द लाइट, और वो कमरे का जो गेट होता है उसको अनलॉक करते हैं और लाइट को ऑन करते हैं। When they entered the room, जब वो रूम में एंटर करते हैं, Fowler was startled to see a man holding a small automatic pistol halfway across the room. जो फॉलर होता है वो घबरा जाता है कि एक इंसान को, उस कमरे में एक इंसान था जिसके पास एक ऑटोमेटिक मशीन पिस्टल थी। ठीक है। Oswald immediately recognized the other man to be Max, a secret agent. लेकिन ओजेबल उस आदमी को पहचान लेता है जो जिसका नाम मैक्स होता है, और वो भी एक सीक्रेट एजेंट है। मैक्स हैड कम टू डिमांड फॉर द रिपोर्ट रिलेटेड टू मिसाइल दैट ओजेबल वाज एक्सपेक्टिंग। मैक्स यहाँ पर मिसाइल की जो रिपोर्ट्स थी उसको मांगने आया था जो कि ओजेबल के पास होनी चाहिए थी। मीनवाइल फॉलर वाज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, लेकिन फॉलर अभी भी शौक में था। एंड दिस वाज बाय द फार मोस्ट ऑडियस एक्सपीरियंस फॉर हिम टू मीट ए सीक्रेट एजेंट इन ए सच ए मैनर, और ये अभी तक का उसका सबसे खतरनाक और अचानक मनोहर एडवेंचरस एक्सपीरियंस था एक सीक्रेट एजेंट से इस तरीके से मिलने का। इन द मीन टाइम Oswald began his hypothetical story of the balcony beneath the window of the room to divert Max's attention. और उसी समय में ओजेबल अपनी एक हाइपोथेटिकल स्टोरी शुरू करता है बालकनी के बारे में, जिससे कि मैक्स का जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट किया जा सके। जस्ट देन somebody knocked at the door, और तभी कोई कमरे के गेट पर नॉक करता है। एंड इट कंटिन्यू अंटिल द थम्पिंग बिकम लाउडर एंड मोर फ्रीक्वेंट, और ये चीज़ लगातार चलती जाती है तब तक जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है। ओजेबल सेड दैट द पुलिस माइट हैव कम टू विजिट हिम, और ओजेबल कहता है कि शायद पुलिस उससे मिलने आई है, एज दे डिड ऑन ए रेगुलर बेसिस, जैसे कि वो रोज़ाना आते हैं। हियरिंग दिस मैक्स वाज कंफ्यूज, ये सुनने के बाद मैक्स कंफ्यूज हो जाता है। एंड व्हाइल ही पॉइंटेड हिज गन टुवर्ड्स द अदर टू मैन इन द रूम, ही सेड ही वुड वेट इन द बालकनी अंटिल द पुलिस लेफ्ट।
और वो अपनी बंदूकों को उन दोनों इंसानों की तरफ रखे हुए रहता है और कहता है कि जब तक पुलिस नहीं जाती है मैं बालकनी में वेट करूंगा। मैक्स वार्न दैट ही वुड शूट देम इफ दे डिडंट लिसन टू हिम। मैक्स उन्हें वार्न करता है कि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेंगे तो वो उन्हें शूट कर देगा। Saying so, he jumped out of the window and suddenly there was a loud scream. ये सब कहने के बाद वो विंडो से जंप कर जाता है और तुरंत ही एक तेज आवाज, चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है। Meanwhile, Oswald opened the door and the waiter brought some wine that he had ordered. और उसी टाइम में ओजेवल अपने कमरे का गेट खोलता है और एक वेटर एक रेड वाइन लेके आ रहा होता है जो कि ओजेवल ने ही ऑर्डर करी थी। द वेटर कीप्ट द वाइन बोतल। जो वेटर होता है वो वाइन की बोतल को रखता है। ग्लासेस एंड ट्रे ऑन द टॉप ऑफ द टेबल एंड लेफ्ट। वो वाइन की बोतल, ग्लास और ट्रे को टेबल पे रख देता है और चला जाता है। फॉलर वाज सरप्राइज्ड टू सी ऑल दिस एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पुलिस। फॉलर ये सब देखने के बाद बहुत सरप्राइज होता है और उससे पूछता है कि पुलिस कहाँ है। टू दिस ओजेवल लाइड अबाउट द पुलिस एज ही वाज ट्राइंग टू इंटिमिडेट मैक्स। और ओजेवल फिर उससे बताता है कि वो झूठ बोल रहा था जिससे कि मैक्स को धोखा दे सके। फॉलर अगेन आस्क्ड दैट मैक्स मस्ट बी वेटिंग इन द बालकनी। और फॉलर फिर दोबारा पूछता है कि मैक्स अभी भी बालकनी में हमारा वेट कर रहा होगा। टू विच ओजेवल सेड देयर वाज नो बालकनी अटैच्ड टू हिज विंडो। उसके बाद ओजेवल बताता है कि उसकी बालकनी, जो ये विंडो है, इससे कोई भी बालकनी अटैच नहीं है। ही कुक्ड up the entire story about the balcony in order to convince Max to believe him, which he blindly did. और ये सब वो कहानी पकाता है जिससे कि मैक्स उस पर बिलीव कर ले और वो उस पर बिलीव भी कर लेता है। This story exhibits how quick-witted Oswald took advantage of dangerous situation and was successful in making Max nervous. ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि कैसे एक बहुत ही क्विक-विटेड डेंजरस सिचुएशन को ओजेवल ने अपने एडवांटेज के लिए यूज करा और मैक्स को नर्वस कर दिया। डिस्ट्रॉट मैक्स जंप्ड आउट ऑफ द विंडो। और नर्वसनेस के अंदर मैक्स विंडो से जंप कर जाता है। फेल टू हिज डेथ और वो अपनी मौत को वो मारा जाता है। उसे पता भी नहीं होता है और वो मारा जाता है। ऑल्दो ओजेवल डिडंट लुक लाइक ए वेल ग्रूम्ड स्पाई लाइक वी सी इन मूवी। लेकिन जो ओजेवल है वो जैसे मूवीज में दिखाया जाता है स्पाई को, वो वैसा नहीं दिखता था। ही वॉज एन इंजीनियस सीक्रेट एजेंट। लेकिन वो एक बहुत ही बहादुर सीक्रेट एजेंट था। ही आउटविटेड मैक्स एंड सक्सेसफुली सेव्ड हिमसेल्फ एंड हिज फ्रेंड। वो मैक्स को रास्ते से हटा देता है और अपने खुद को और अपने दोस्त दोनों को बचा लेता है। फॉलर फ्रॉम ए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, जहाँ पर उनकी ज़िंदगी खतरे में थी। ये आपकी स्टोरी है, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।